प्रभु डिस्टर्बेंस ना हो, किसी का भी नेट बीच में बंद ना हो राजा। और प्रभु सभी लोग आनंद के साथ पूरे विश्वास और पूरे भूख के साथ तेरे वचन को सीखने के लिए प्रभु तू सहायता करना राजा। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, तू प्रभु पिता परमेश्वर हमारे ट्रांसलेटर को भी तेरे अनुग्रह में बनाए रखना, तेरा अभिषेक उनके ऊपर बनाए रखना प्रभु। एक एक शब्द प्रभु उनको जबान में तू डालना प्रभु पिता, और ताकि जो सुनने वालों को सही रीति से प्रभु ये वचन समझ सके राजा। और प्रभु पिता परमेश्वर फिर से एक बार प्रभु आज का सेशन को हम तेरे नाम में, जो नाम पवित्र नाम यीशु मसीह का है, हम देते हैं प्रभु, स्वीकार कर, यीशु नासरीत के नाम से मांगते हैं, आमेन। So today we have a privilege to introduce our worship leading person, Sister Ripanchi Sangma from Shillong. She is going to lead us in worship. So welcome, Ripanchi. Over to you. Thank you. आवाज आ रहा है सबको बराबर से? आ रहा है। Yes. Praise the Lord सबको। And Yes. Praise the Lord. I hope आप लोग को जो भी हम लोग वर्शिप लीड करेंगे परमेश्वर की ओर से हो, और परमेश्वर सभी को आप अगुवाई करें इस गाने के द्वारा, सभी को आशीषित करें। आई होप आप सबको गाना को पाने की और आप लोग को परमेश्वर अगुवाई करेगा, आशीष देगा। आपसे ये विनती हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करके हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। Lord Jesus, hallelujah, Father God Jesus, जो भी हम लोग गाना गाएंगे प्रभु जी, आपका महिमा हो प्रभु जी, आपका उत्साह हो प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हो प्रभु जी, जो भी हम गाना गाएंगे, जो भी हम लोग वर्शिप करेंगे, आप हम लोग को लीड करना प्रभु जी, ताकि आपका गाने की तरह सभी को आप अगुवाई करना प्रभु जी, सभी को आप आशीषित करना प्रभु जी। ये विनती प्रार्थना आपके हाथों से रखते प्रभु जी, प्रार्थना मांगती हूं यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ, आमीन। यस लॉर्ड जीसस। बचपन से लेकर तूने संभाला है मुझको, दुनिया के हाथों से तूने बचाया। अब धन्यवाद करता हूँ दिल से मैं तुझको, अपने हाथों से तूने बनाया है मुझको। पर इस योग्य प्रभु में नहीं था, तेरे प्यार के काबिल नहीं था। पर इस योग्य प्रभु में नहीं था, तेरे प्यार के काबिल नहीं था। पर तूने चुराया और तूने बचाया, मैंने तुझको है जाना, तुझको है माना। बचपन से लेकर तूने संभाला है मुझको, दुनिया के हाथों से तूने बचाया है मुझको। अब धन्यवाद करता हूँ दिल से मैं तुझको, अपने हाथों से तूने बनाया है मुझको। पर इस योग्य प्रभु में नहीं था, मेरे कार्य के काबिल नहीं था। पर इस योग्य प्रभु में नहीं था, तेरे प्यार के काबिल नहीं था। पर तूने चुराया और तूने बचाया, मैंने तुझको है जाना, तुझको है माना। जीवन की रोटी मुझको खिला दे, जीवन के जल से मुझको पिला दे। जीवन की रोटी मुझको खिला दे, जीवन के जल से मुझको पिला
धन्यवाद करता हूँ पूरे दिल से। पर इस योग्य प्रभु में नहीं था, तेरे प्यार के काबिल नहीं था। पर इस योग्य प्रभु में नहीं था, तेरे प्यार के काबिल नहीं था। पर तूने चुराया और तूने बचाया, मैंने तुझको है जाना, तुझको है माना। पर तूने चुराया और तूने बचाया, मैंने तुझको है जाना, तुझको है माना। यस परमेश्वर प्रभु, प्रभु जी हम सब प्रभु तेरे प्यार के काबिल भी नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु तेरे सम्मुख खड़ा होने के काबिल भी नहीं, लेकिन प्रभु जी फिर से प्रभु जी आपने हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु, आपका योग बनाए प्रभु जी, आपका संतान होने के प्रभु हमें मौका दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी आज का ये समय के लिए प्रभु जो आप परमेश्वर फिर भी प्रभु जी आपने हम सब मसीह में एक मन है प्रभु जी, एक साथ मिलकर प्रभु तेरे वचन को सुन रहे पिता। जो वचन प्रभु जो हमारे जीवन की रोटी है पिता, जो हमें आत्मिक जीवन को बढ़ाते प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता आज का ये सभा में जितने भाई बहन प्रभु जुड़े हुए पिता, हर एक को प्रभु आज का जीवन की रोटी से भर देना पिता। और जो भाई प्रभु जो वचन को लाएंगे प्रभु सब उसके द्वारा तंदुरुस्त बने, आत्मिक जीवन में बढ़े प्रभु जी। हमारे जीवन प्रभु जी सुस्त हो प्रभु जी, हमारे आत्मिक जीवन की भूख प्यास को बढ़े परमेश्वर पिता जी। और जीवन की रोटी से जल से प्रभु जी हम सभी भाई बहन को भर देना परमेश्वर। इस समय में जितने भी प्रभु भाई बहन यहाँ पे उपस्थित है पिता, जितने भी लोग जुड़े हुए पिता, हर एक को तेरे हाथ में रखते पिता प्रभु जी। हर एक साथ बातें करना पिता, वो आशीष देना प्रभु, तेरे आत्मा से भर देना प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य से भर देना प्रभु जी, समझने के लिए बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर पिता। आपने आंखें खोलना प्रभु जी, मन को शुद्ध करना प्रभु पिता, कान को खोलने करके प्रभु जो वचन पढ़ेंगे, जो वचन सुनेंगे पिता, ध्यान से सुने और उसके द्वारा जीवन में आगे बढ़े पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी इस मौका के लिए प्रभु जो आपने आज से लॉकडाउन के टाइम में फिर भी प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए, आपका जीवन आप में बढ़ने के लिए पिता हमें कितना सारा मदद करे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते सारा मुझे माफ करते प्रभु, जितने भी प्रभु जी आप मौजूद है सभी को तेरे हाथ में रखते प्रभु जी। और हमारी आराधना स्तुति को भी तेरे हाथ में प्रभु, आपकी महिमा, आपका स्तुति और आपका ऊंचाई हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much. Thank you, Ripan. Thank you very much for wonderful worship. And now is the time for study. And I would like to request Pastor Reverend George Abraham, please introduce today's faculties, today's teacher to us, who is going to teach us Song of Solomon. Pastor George Abraham, please. Thank you, sir. Praise the Lord. All glory and honor to the Almighty God. I welcome all the people, those who are participants, who has gathered today to learn the word of God. Especially, I am too glad, very glad to introduce today's teacher, Pastor Stanley Alex. If I remember, he is not a new person to us. He had been to this place earlier and had taught us about Lord's Prayer, which I remember I was also a participant in that day. It was a great blessing. So now he has done his Master of Theology and now pastoring at Lucknow, Uttar Pradesh. As a pastor, he's a good Bible teacher, and we are too happy to have him today as our teacher and to learn from the word of God. I welcome Pastor Stanley Alex to give the word of God and teach us from the word of God. Thank you, Pastor Stanley Alex, for coming and giving us this precious time. Now I request you to please come forward and use this platform and teach us the word of God. Thank you. Now the platform is to you. Please welcome you. Thank you. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord.
I thank God for this wonderful opportunity that He has given in our life, and particularly in my life, to be with you, to have a fellowship time with you once again on this day. Is there a translation? Is there a translation? Yes, sir. Yes, Okay. Abraham Yeah. continue to translate. Yeah. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज शाम के अवसर के लिए जिन्होंने मुझे ये समय दिया कि आपके साथ एक और बार संगति कर पाओ और परमेश्वर की उपस्थिति में हम हाजिर हो जाए. I remember the earlier fellowship that I had with you, past somewhat 2 months past I had with you, and it was a great time of fellowship, and I enjoyed that communion very much in my life. और मैं अपने पिछले संगति को याद करता हूं तकरीबन 2 महीने पहले हमें वो अवसर मिला था और मेरे जीवन के लिए बहुत ही आनंद का समय था. And again, I thank God, and particularly I thank Pastor Jomon for inviting me to take this class based on the book of the Song of Songs and to present it before you. And I'm very grateful to all of you, and I thank you all once again for giving me this opportunity. मैं एक और बार पास्टर जोमोन का धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आपके साथ श्रेष्ठ गीत के किताब से इस प्रकार के एक अध्ययन में आपके साथ जुड़ा रहूं, और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे स्वीकार किया और ये अवसर दिया. Last time when I was with you, I was supposed to preach from the Word of God, but today I am asked to teach from the Word of God. पिछले बार जब मैं आपके साथ था तब मुझे वचन से प्रचार करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये बार शिक्षा देने के लिए बुलाया गया है. And I love teaching. Surely I love teaching the Word of God. और मुझे सिखाना बहुत पसंद है. Because in today's churches we hear a lot of preachings, but we seldom do hear solid teachings of the Word of God. हम आज के कलीसियाओं में बहुत प्रचारों को जरूर सुनते हैं, लेकिन शिक्षाओं को और सिखाने की बात को बहुत कम देखते हैं. But when we look into the biblical model, we find that teaching is more important than preaching the Word of God. लेकिन पवित्र शास्त्र के नमूने को यदि हम देखते हैं तो प्रचार से बढ़कर शिक्षा का महत्व ज्यादा है. God also asks us, Jesus taught, Paul taught, and even the apostles exhorts the others to teach. And even Jesus asked the apostles to teach what they have been taught to others. हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम शिक्षा दे. पौलुस अपने साथियों से कहते हैं, चेलों से कहते हैं कि तुम कलीसियाओं में शिक्षा दे. और इस प्रकार शिक्षा देने का महत्व हमारे पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं. And I thank God for that. I got once again an opportunity in my life to teach from the Word of God. और मैं परमेश्वर का इस महान अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिसके द्वारा मैं आपके सामने इस प्रकार पवित्र शास्त्र का शिक्षा रख पा रहा हूं. Without spending much time in the introduction, I would like to go directly into the teaching class. और मैं परिचय में ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा अपने कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा. As all of you may know, today I am supposed to teach you on the book of the Song of Solomon, which is called as the Song of Songs. और जिस प्रकार आप जानते हैं मुझे सुलेमान के गीत या श्रेष्ठ गीत की किताब से सिखाने के लिए बुलाया गया है. The right name of this book is Song of Songs, but in the screen it is presented as Song of Solomon. We usually call it as Song of Solomon. इस किताब का सही नाम गीतों के गीत या श्रेष्ठ गीत इस प्रकार हम रख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर सुलेमान के गीत इस प्रकार रखा गया है. Okay, as I teach along, you can see the slides that I have made for you. और जब मैं आपको ये अध्ययन दे रहा हूँ आप स्क्रीन पर जो है इसके स्लाइड्स को भी देख सकते हैं. Before entering into these slides, I would like to say that myself, when I received this book to teach, I was a bit perplexed. Even though I agreed in the first tense, I was a bit perplexed on what to teach from this book. और मैं इस बात का अंगीकार करना चाहूंगा जब शुरुआत में मुझसे ये कहा गया था कि मुझे इस किताब का अध्ययन देना है तो मैं शुरुआत में कुछ असमंजसता में था कि मुझे किस प्रकार की सीख को लोगों के सामने रखना चाहिए. Because the thing is that we know that this is one of the books that sells not in the Bible but in our preaching and in our teaching, and we seldom use this book in our churches.
और हम ये बात को जरूर जानते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र में ये एक ऐसा विशेष किताब है जिसे हम बहुत कम बार इस्तेमाल करते हैं हमारे शिक्षा में, हमारे प्रचारों में, हमारी बातचीत में इस किताब का जिक्र बहुत कम बार करते हैं। I don't remember the last time when I heard a message from the Song of Songs, because very few messages also I have also heard from this book. और मैं ये भी नहीं जानता हूँ पिछले बार कब था जब मैं आखिरी बार इस किताब से किसी प्रचार को सुना। So when I got an opportunity to learn from the Song of Songs, I felt, even though I felt perplexed at first, but when I started learning it to teaching purposes, I found a great deal of joy when I was going through this book. लेकिन जब मैं शुरुआत में इस किताब को सिखाने की उस आमंत्रण को देखा और स्वीकार किया, वो शुरुआती घबराहट जल्दी ही हट गया और जब मैं वचन को अध्ययन करे जा रहा था, एक नई दृष्टिकोण से इसे समझने की प्रयास करते हुए नई आनंद मेरे अंदर प्रवेश किया। Okay, now I would like to go directly into the class. और अब मैं अध्ययन में प्रवेश करूंगा। Can I see the next slide? Thank you. As you see what I have done, as you see on the slide, the Song of Songs, it is said that the Song of Songs, like all other Old Testament books, was originally named after the first few words of the book. हम श्रेष्ठ गीत की किताब के बारे में हम ये देख सकते हैं कि सारे पुराने नियम के किताब के अनुसार ही इसे भी इब्रानी पवित्र शास्त्र में उसके शुरुआती शब्दों से लिया गया है इसका नाम। Every Old Testament book that we see, in the Hebrew name of every Old Testament book is taken from the first few words of the book. इब्रानी पवित्र शास्त्र में हम ये देखते हैं कि सारे किताबों का नाम वो शुरुआती शब्दों से लिया गया है जिससे वो पुस्तक शुरू होता है। And in the same way, Song of Songs also was taken from the first few words of the books, where the Hebrew name for the Song of Song is Sir Hashirim, which is elaborated as the Song of Songs, which is Solomon's. और इब्रानी भाषा में इस किताब का नाम है शिर हाशिरीम, जिसका अर्थ है गीतों के गीत, जिससे सुलेमान ने लिखा है या फिर सुलेमान के गीतों के गीत। And in the Latin language or in the Latin Vulgate translation, the book is called as Canticles. Canticles would mean song, and the name and the entire name of the book is Canticum Canticorum. और लैटिन अनुवाद जिसे हम वल्गेट बुलाते हैं, उस लैटिन अनुवाद में इस किताब का नाम कैंटिकम कैंटिकोरम दिया गया है, जिसका अर्थ है गीत या भजन। Okay, please show me the next slide. Now when we go into the date and authorship of the book, जब हम इसके समय और लेखक के पास जाते हैं, it is commonly believed that Solomon was the author of this book, Song of Songs. सामान्य रीति से ये विश्वास किया गया है कि श्रेष्ठ गीत का लेखक सुलेमान स्वयं है। And I have given you the proofs of the authorships of Solomon. और सुलेमान इस किताब के लेखक है, इसके कुछ सबूत मैंने आपके सामने रखा है। These proof attest to the Solomonic authorship of this book. और इन सबूतों के द्वारा हम ये दावा कर सकते हैं कि इस किताब का लेखक सुलेमान स्वयं है। The first proof is that Solomon's name appear nearly many times in the book. I have given you the references over here. और मैंने उन आयतों को आपके सामने रखा है और सबसे पहला सबूत ये है कि सुलेमान का नाम इस किताब में अनेक बार आता है। And the second thing is that we see mention of Egyptian horses in chapter 1 verse 9, and Egyptian horses was a fond of Solomon, and we know that when we read First Kings, and particularly First Kings chapter 10 verse 28, we find that Solomon had purchased horses from Egypt, because on those days Egyptians horses were well-renowned horses, and so Solomon had very fond for horses, and he purchased. And mention of Egyptian horses do attest to the authorship of Solomon of this book.
और दूसरा सबूत जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि मिस्री घोड़ों का जिक्र यहाँ पर हुआ है। 1:9 में हम उसे देख सकते हैं। और पहले राजाओं के किताब 10:28 में हम ये देखते हैं कि सुलेमान मिस्री घोड़ों के प्रति काफी रुचि रखता था और उन्होंने उस समय में मिस्र से कई सारे घोड़ों को खरीदा था और मिस्र के घोड़े उन दिनों में काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। और ये सारी बातें हमें ये सिखाता है कि ये सुलेमान का ही लेख है। Okay, now the third proof is that when do we read the Bible, particularly the historical books of First Kings and Second Kings, we do find that the Israel, the kingdom of the United Kingdom of Israel was expanded to its maximum during the reign of Solomon. Even though he had conducted no wars, his kingdom was very wide, extending down from the desert of Araba up to the Red Sea. So it was a very wide kingdom. And when we read the book of Song of Songs, we find mention of many places of Palestine, Syria, and Transjordan. It covers a great geographical sphere, and by which we can say that Solomon is the author of this book. और जब हम पहले राजाओं के किताब, दूसरे राजाओं के किताब और इस प्रकार के ऐतिहासिक किताबों को हम पढ़ते हैं, संयुक्त इजराइल के साम्राज्य में जब उनके भूगोलिक ज्ञान को जब देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सुलेमान के समय में वो सबसे ज्यादा विशाल था, सबसे ज्यादा फैला हुआ था और दक्षिण के देश के अराबा से लेकर उत्तर के लाल सागर तक ये विशाल रीति से फैला हुआ था। और वहां के कुछ प्रमुख स्थानों का नाम इस किताब में जिक्र दिया गया है। जिस प्रकार हम फलस्तीन को देखते हैं, सीरिया को देखते हैं, यॉर्दन नदी के पूर्व के इलाकों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। Thank you, brother. You're doing a very good translation. Thank you. Okay. Now, wait. Okay. Now, when we go into the date of this this book, we find that Jewish rabbis usually opine that Solomon may have written the songs during the earlier early periods of his rule, when he was very young, and at that time he had only 60 queens and 80 concubines, the reference of which we find in 6 verse 8. But we know that towards the end of his rule, he had nearly 700 wives and 300 concubines, which means he was a great polygamist. But in his earlier days, he had only few wives, and it was during this time probably Solomon has written this book. और अनेक यहूदी रब्बियों ने इस बात का टिप्पणी दिया है कि सुलेमान अपने समय में जब इस किताब को लिख रहा था वो तकरीबन 965 ईसा पूर्व में लिख रहा था, क्योंकि उन दिनों में वो काफी जवान था और काफी कम पत्नियों को और रखेल को रखे हुए थे। यहाँ पर जो गिनती दिया गया है वो 60 रानियां हैं और 80 रखेल है। लेकिन हम देखते हैं उनके अंत में कई सारे तकरीबन हजार पत्नी के पास हम आते हुए देखते हैं। लेकिन उसकी जवानी की अवस्था को ये किताब सिखाता है। इस प्रकार का टिप्पणी यहूदी रब्बी दे रहे हैं। Okay, thank you. Can I see the next slide? Okay, now we go on to the canonicity of the book, which means how the book acquired a position in the biblical Hebrew Bible. अब हम ये देखेंगे इब्रानी पवित्र शास्त्र में किस प्रकार इस किताब को अपना स्थान मिला। We look into the way in which the book was included in the Hebrew Bible as well as in all other Bibles. और हम ये देखने की प्रयास करेंगे कि किस प्रकार श्रेष्ठ गीत इस किताब को पवित्र शास्त्र में, इब्रानी पवित्र शास्त्र में और अन्य पवित्र शास्त्रों में भी किस प्रकार इसको अपना स्थान मिला, इसके बारे में हम देखेंगे। As I said earlier, we seldom use Song of Songs in our preachings and in our churches. मैंने पहले ही आपको ये समझाया कि कई बार हम जो है अपनी शिक्षा में, अपने प्रचारों में इस किताब का इस्तेमाल करते ही नहीं है। And one of the reason for is the unusual erotic nature of the book. हम इसका एक कारण ये है कि इस किताब का असामान्य लैंगिक या कामुक प्रकृति के कारण। Yeah, the book employs a large volume of eroticism in it. और इस किताब में जो है हम अनेक प्रकार के लैंगिक या कामुक बातों को हम देखते हैं, भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं।
And due to this erotic nature, Song of Solomon was not accepted canonical even in the Hebrew Bible until the Council of Jamnia that was convened in AD 90. और हम ये देखते हैं कि क्योंकि इसमें इस प्रकार के लैंगिक बातें छुपा हुआ है, उसके विषय वस्तु में हम देखते हैं, इसीलिए यहूदी संप्रदाय में भी उनके पवित्र शास्त्र में 90 ईसा बाद तक, जब जामनिया का परिषद नहीं हुआ था, तब तक इसे यहूदी पवित्र शास्त्र में भी शामिल नहीं किया गया था. Okay, and when it came to the Council of Jamnia in AD 90, at first few Jewish rabbis disagreed to include this book into the canon. और जब जामनिया का परिषद शुरू हुआ, वहां पर भी शुरुआत में कुछ रब्बियों ने इनकार कर दिया कि इस किताब को पवित्र शास्त्र में जगह नहीं मिलना चाहिए. But one of the rabbis, whose name I have given as Rabbi Akiba, he was insisting to declare it as canonical. लेकिन वहां पर एक रब्बी था जिनका नाम मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, उनका नाम है अकीबा, और अकीबा ये कहने लगे कि इसे पवित्र शास्त्र में जरूर रखना चाहिए. And it was under his leadership that it was Song of Solomon was considered to be part of the canon, by which he affirmly said that all the writings are holy and the Song of Song is the holy of the holies. और इस प्रकार रब्बी अकीबा की अगुवाई में पवित्र शास्त्र में श्रेष्ठ गीत को जगह मिलता है, और वो कहता है सारे ही लेख पवित्र है और श्रेष्ठ गीत अति पवित्र है. Yeah, it is the holy of the holies. कहते हैं श्रेष्ठ गीत अति पवित्र किताब है. Thank you. So when it was included in the Hebrew canon, it fell under the writing session called as the Megillot or scrolls, and these were these writings that were read during the festivals. और हम इब्रानी पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि इसका स्थान मेगिलोत उस भाग में शामिल किया हुआ हम देखते हैं, और इन सारी किताबों को यहूदी पर्व के समय में पढ़ा जाता था. The other scrolls that came along with Song of Songs were Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, and Esther. और हम श्रेष्ठ गीत के साथ जो अन्य किताबें जोड़े गए हैं उसे हम देखते हैं कि रूत का किताब है, विलाप गीत का किताब है, सबोपदेशक के किताब है, एस्तेर का किताब भी है. And each of this book was read in the specific Jewish festival, where Song of Songs was read in the Passover, read during the Passover. और इन सारी जो 5 किताब का नाम आप देख रहे हैं उसे विशेष यहूदी पर्व के समय में पढ़ा जाता था. एक किताब एक पर्व के लिए पढ़ा जाता था, और श्रेष्ठ गीत जो है फसह के पर्व में पढ़ा जाता था. Okay, thank you. Now can you move to the next slide? Okay, I hope you understood the canonicity. मैं आशा करता हूँ पवित्र शास्त्र में किस प्रकार इस किताब को जोड़ा गया उसे आप समझ गए हैं. Now we go on to the literary style of this book. और अब जो है इसके साहित्यिक शैली की ओर जाएंगे. The Song of Songs presents too many personal speeches are presented in this book, and mainly they are presented in 2 major forms. यहाँ पर जो है व्यक्तिगत भाषणों का इस्तेमाल किया गया है श्रेष्ठ गीत में, और ये जो व्यक्तिगत भाषण है उसे 2 रीति में यहाँ पर रखा गया है. And the major 2 forms used are dialogues and soliloquies. पहला जो रीति है उसे हम वाद संवाद के रूप में देखते हैं, जहां पर 2 लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा है स्वभाषण या आत्मभाषण, जहां पर एक ही व्यक्ति बोला जा रहा है. Thank you. So we find that there are 3 main speakers presented in the book: the groom, who is the Solomon itself; the bride, who is a village girl from Shulam, or commonly called as the Shulamite; and the chorus, who are specified by the daughters of Jerusalem. और यहाँ पर हम 3 मुख्य वक्ताओं को देखते हैं इस किताब में. सबसे पहले हम वर को देखते हैं जो स्वयं सुलेमान है. उसके बाद हम वधू को देखते हैं जिसे हम शुलेमी कहते हैं, या फिर शुनेम से आने वाली उस स्त्री के बारे में जिक्र किया गया है. और उसके बाद तो
यहाँ पर हम उन सारे यरूशलेम की बेटियों को देखते हैं जो मिलकर एक बात को कर रहे हैं। And when we read the Song of Songs, we find a great use of the natural elements in the Song of Songs, and the love, human love, is expressed in multitudes of images from the nature and with the multitude of places described in this book. और इस किताब में हम देखते हैं प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न प्रकार के चित्र और विभिन्न प्रकार के स्थानों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे चित्र हो गया, विभिन्न प्रकार के बातों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक वर्णन रखा गया है। So we find that this book is closely associated with the nature. और इस किताब को इस प्रकार कुदरत के साथ या फिर वातावरण के साथ एकमेव होते हुए हम देखते हैं। There are a number of plants and animals used in this book. Names of number of plants and animals. इस किताब में जो है विभिन्न प्रकार के झाड़ियों के बारे में, वृक्ष के बारे में जिक्र किया गया है। And gardens, cities and countrysides are mentioned in this book. और विभिन्न प्रकार के वाटिका के बारे में, नगर के बारे में, गांव इलाके के बारे में जिक्र किया गया है। So we can find that this book is closely related to the creation of God. और इस प्रकार ये किताब परमेश्वर की सृष्टि के साथ मिल रहा है। So the literary style of the poem of this book is presented that it is closely related to the nature or the creation of God. और इस प्रकार इस साहित्यिक शैली से हमें यह समझ आता है कि यह किताब परमेश्वर की सृष्टि के साथ अधिक गहरे घनिष्ठ संबंध में है। Now when we look into the key words of this book, और यहाँ पर जब इसके मुख्य आयतों को देखते हैं, next slide, we find that there are diverse opinions regarding the key words of this book. Please show me the next slide. जब हम इसके प्रमुख आयतों को देखते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार का राय है कि इसमें प्रमुख आयत कौन सा है। So different people opine differently regarding the key words of this book. तो अलग लोगों की, विभिन्न लोगों का विभिन्न प्रकार का राय है कि इसमें मुख्य आयत कौन सा है। But I have taken the most popular and the well accepted opinion. लेकिन सबसे ज्यादा जाना माना गया, जिसे सबसे ज्यादा स्वीकार मिला है, उस आयत को मैं उठाया है। We find that in the key words I have taken it as chapter 8 verse 6 to 7. और इसके मुख्य आयत के रूप में मैं 8 के 6 और 7 आयत को आपके सामने रखना चाहूंगा। I don't take the entire verses as said. It is rightly it is 8 verse 6b to 7a. अगर मैं स्पष्ट रीति से आपके सामने रखूं तो मैं पूरे आयत को नहीं ले रहा हूं, लेकिन 8 के 6 के भ भाग और 7 का अ भाग आपके सामने रखना चाहूंगा। Thank you. So here it is, the word says like that, for love is strong as death, jealousy is cruel as the grave, the calls therefore thereof are calls of fire, which hath a most vehement flame. Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. I have taken it from the KJV Bible. Brother, you can read it from the Hindi Bible. और जिस आयत को मैं चुना है, जिस भाग को लिया है, उसे मैं आपके सामने पढ़ूं। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की भाड़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। So we find that in these verses the central theme of love is expressed through three major images of the grave, the fire and the flood. और इन आयतों में हम देखते हैं कि इस किताब का मुख्य विषय जो प्रेम है, उसे 3 चित्रों के द्वारा वर्णन करने की कोशिश किया गया है। एक है कब्र, दूसरा है आग और तीसरा है भाड़। And we find that the NJB means the New Jewish Bible, translate the term raging flame, or the term which in KJV it is used as jealousy, but the real term is raging flame. It is used as the flames of Yahweh, vehement flame. It is used as flames of Yahweh in
New Jewish Bible, and by which we can say that there is a divine origin for this powerful impulse of love. और यहाँ पर NJB या फिर न्यू जूश बाइबल का जो अनुवाद है, यहूदी अनुवाद है, और वहां पर हम ये देखते हैं कि इस वाक्य का जहां पर हम देखते हैं भड़क उठा हुआ ज्वाला, उसे उस प्रकार अनुवाद किया गया है कि वो यहोवा की अग्नि है, और इस बात का जिक्र किया गया है कि जो प्रेम की भावना हम महसूस कर रहे हैं वो ईश्वरीय स्रोत से आता है, उसका आरंभ परमेश्वर में है। The importance of this term is that even though we find the term God and the God or Lord not employed in the Song of Solomon anywhere in the Song of Songs, this term indicates that even though the word as such, God or Lord, is not as such employed in the book, it has a divine origin. और ये जो कथन है जो कह रहा है भड़क उठा अग्नि, जिसका अनुवाद इस प्रकार किया गया है कि वो यहोवा की अग्नि है, इस बात को जिक्र करता है कि भले ही इस संपूर्ण पुस्तक में परमेश्वर का नाम नहीं लिया गया है, तब भी इस भावना जो प्रेम है उसका स्रोत परमेश्वर स्वयं है। Okay, now we move on to the various theories of interpretation of this book. Next slide. और हम विभिन्न प्रकार के व्याख्याओं के पास जाएंगे। Okay, the literary style of the Song of Songs have posed the emergence of legions of interpretation theories that further decide the purpose of the book. See, the thing is that when we are to find out what is the purpose of the book, we need to know how we are going to interpret the book. And once we understand the interpretation of this book, only then we can relate it with the purpose of this book. और यदि हम इस किताब के मकसद को जानना चाहते हैं या फिर किसी भी किताब के मकसद को जानना चाहते हैं, हमें सबसे पहले उसकी व्याख्या किस प्रकार करना है उसे समझने की जरूरत है और उसे जानने की जरूरत है। और जब सही व्याख्या हम कर पाएंगे तब भी हम उसके सही मकसद को जान पाएंगे। और इस प्रकार जब इस किताब में हम प्रवेश करते हैं, उसके साहित्यिक शैली के अनुसार विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार की व्याख्या इसको लगाया है कि ये समझे कि इस किताब का सही मकसद क्या है। So the most widely accepted theories of interpretation there are major 4 theories of interpretation. I don't think, okay, there are 4 major theories of interpretation: the allegorical interpretation, the typical interpretation, the dramatic interpretation, and the literal interpretation of this book. और प्रमुख रीति से 4 प्रकार की व्याख्याओं की रीति को हम देखते हैं, जिसे हम रूपकीय व्याख्या कह सकते हैं, और दूसरा है सामान्य व्याख्या, तीसरा है नाटकीय व्याख्या, और चौथा है शाब्दिक व्याख्या। और उस प्रकार के व्याख्याओं का इस्तेमाल करते हुए इस किताब का भी व्याख्या किया गया है। Okay, now I would like to briefly explain each interpretation to you. और एक-एक व्याख्या क्या है और उसका अर्थ क्या है, मैं आपको समझाने की प्रयास करना चाहूंगा। As you see, the allegorical interpretation is an imaginative approach towards the book that gives no concern to the historicity or literary style of the poem. Or else we can say that it nullifies the history. It does not take the book on the face value, but it simply finds allegories from the book. और रूपकीय व्याख्या में क्या होता है, जब इस किताब में हम प्रवेश करते हैं एक काल्पनिक रीति से हम प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर इसके ऐतिहासिक मूल्य की कोई जगह नहीं है, इसकी साहित्यिक शैली की कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं उसके रूपक को उठाकर किसी प्रकार के अर्थ खोजने की प्रयास वे करते हैं। There are two major kinds of allegorical interpretations, with the Jewish allegorical interpretation and the Christian allegorical interpretation. और 2 प्रकार के रूपकीय व्याख्याओं का हम रीतियों को देखते हैं, एक है यहूदी और एक है मसीही। The Jewish allegorical interpretation interprets the songs of Solomon as a love between Lord and the people Israel. This kind of interpretation we do find in many of the Jewish authoritative texts like Mishnah, Talmud, and the Targum.
और यहूदी रूपकीय व्याख्या जो है वो इस प्रकार इस किताब का व्याख्या करता है, मानो ये प्रेम गीत जो है वो यहोवा परमेश्वर और इज़राइल के लोगों के बीच का एक प्रेम संबंध को बता रहा है। और इसका वर्णन हम अनेक यहूदी ग्रंथों में देखते हैं, लेखों में देखते हैं, जिस प्रकार मिशना, तालमुद और टारगम। So if the Jewish allegorical interpretation tries to find it as a relationship with Lord and Israel, Christian allegorical interpretation interprets it as a love between Christ the groom and his bride the church. और यदि यहूदी व्याख्या इस प्रकार इसका व्याख्या करते हैं मानो वो यहोवा और इज़राइल के बीच का रिश्ता है, तो मसीही व्याख्या या फिर रूपकीय व्याख्या इस प्रकार व्याख्या करता है कि इस गीत में मसीह और कलीसिया के बीच के प्रेम के संबंध को जिक्र किया गया है। And as I have given church fathers like Jerome, Athanasius and Augustine all supported the Christian allegorical view. और पूर्व कलीसिया के पिताओं को हमने देखा है यहाँ पर, जेरोम, अथेनेशियस, ऑगस्टीन, ये सारे ही इस प्रकार के रूपकीय व्याख्या के साथ जाते थे। Now we move on to the second kind of interpretation called the typical interpretation of this book. और दूसरे प्रकार के व्याख्या के बाद समझाएंगे और जिसका नाम है सामान्य व्याख्या। The typical interpretation, can I see the next slide? Please move to it. Thank you. The typical interpretation, though it preserves the historicity and the literary sense of the poem, it finds a spiritual meaning also in it. और यहाँ पर सामान्य व्याख्या की विशेषता ये है कि भले ही वो ऐतिहासिक मूल्य को और साहित्यिक शैली के मूल्य को दोनों को ही बनाया रखता है और अपना स्थान देता है, लेकिन साथ ही साथ उससे भी बढ़कर एक आत्मिक अर्थ की खोज में वो ढूंढ निकलता है। Apart from the allegorical interpretation where the Song of Song is presented as the allegory of love between Christ and the church, the typical method sees the songs, the poem, as a relationship between Christ and the church, the loving relationship between the Christ and the church. जब हम रूपकीय व्याख्या की जब हम देखते हैं कि जब वो मसीह और कलीसिया के बीच का एक प्रेम का संबंध है, लेकिन जहां पर हम इसके ऐतिहासिक और साहित्यिक मूल्य को नहीं देते हैं, लेकिन इस प्रकार के सामान्य व्याख्या में एक आत्मिक अर्थ निकल कर आता है, जहां पर एक गहरा तीव्र प्रेम जो है कलीसिया और मसीह के बीच में हम देखते हैं। It is presented as a loving relationship between Christ and the church. So the term relationship is more important here. और यहाँ पर कलीसिया और मसीह के बीच में प्रेम का रिश्ता यहाँ पर जोड़ा गया है, और ये शब्द रिश्ता जो है वो महत्वपूर्ण है। And in this interpretation, Solomon and the Shulamite woman are presented as types of Christ and the church. और यहाँ पर इस प्रकार की व्याख्या में सुलेमी स्त्री और सुलेमान के बीच का जो संबंध है उसे कलीसिया और यीशु मसीह के बीच के रिश्ते के रूप में दिखाया गया है। Okay, now we move on to the third kind of interpretation. Sorry, I need to. Now we move on to the third kind of interpretation called as the dramatic interpretation. और हम तीसरे प्रकार के व्याख्या की ओर जाएंगे जिसका नाम है नाटकीय व्याख्या। And this dramatic interpretation is seldom employed in the churches or anywhere in the Christian literature. और ये नाटकीय व्याख्या को जो है किसी प्रकार के कलीसिया में इस्तेमाल नहीं करते हैं। And we see that in this interpretation, the entire poem is presented as a drama played on the stage, where there are main two characters as stage there, Solomon and the Shulamite woman. और इस प्रकार के व्याख्या में हम ये देखते हैं कि संपूर्ण कविता को एक नाटक के रूप में रखा गया है, जहां पर मंच पर दो व्यक्ति है, सुलेमान और शुलेमी स्त्री। And the church father named Origen, the famous church father named Origen, he suggested this view, but it was later developed in the 19th century. और हम देखते हैं पूर्व पिता ओरिगन ने इस प्रकार के व्याख्या को आगे बढ़ाया, और 19वीं सदी में जो है अनेक प्रकार के धर्म वैज्ञानिकों ने इस व्याख्या को आगे बढ़ाते गए। But this dramatic interpretation does not found much popularity because people were not readily accepting it. लेकिन हम ये देखते हैं कि इस व्याख्या का अधिक प्रसिद्धि भी नहीं पाया गया है।
Okay, now we move on to the fourth kind of very important interpretation called as the literal interpretation of this book. और हम चौथे प्रकार के व्याख्या के पास आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है शाब्दिक व्याख्या। The literal interpretation takes the book at the face value and it affirms the God-given aspects of human sexuality within marriage. और शाब्दिक व्याख्या में जो है इस किताब जिस प्रकार लिखा गया है उसे शाब्दिक रूप में वैसे ही उठाया गया है और समझा गया है और ये माना गया है कि इस किताब के द्वारा शादी के संबंध में जो लैंगिक बातें हैं उसे परमेश्वर मंजूर कर रहा है, हाँ कर रहा है। It has nothing to do with Christ or church or anything else. It just takes the book as a guide on how we should have our family relationship, particularly the relationship between a husband and a wife and the loving relationship between a husband and a wife. And so it deals with the literal interpretation of this book. और इस किताब में जो है मसीह का जिक्र नहीं है, इस प्रकार के व्याख्या में कलीसिया का जिक्र नहीं है, मसीह और कलीसिया के बीच में किस प्रकार का रिश्ता आना चाहिए, इस प्रकार का आत्मिक व्याख्या नहीं है, लेकिन ये जो है एक पति और पत्नी अपने शादी के संबंध में प्रेम का रिश्ता किस प्रकार निभा सकते हैं, उनके बीच में किस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए, उस प्रकार का एक मार्गदर्शन देने वाले किताब के रूप में इस व्याख्या ने इसे संबोधित किया है। And as you see on the screen, its major proponent was an Antiochian theologian named a famous Antiochian theologian named Theodore of Mepsustia. और हमें देखते हैं कि इस प्रकार का व्याख्या के सबसे प्रमुख वक्ता जो है एंटियोकियन विचार संप्रदाय से आने वाले मोप्सुटिशिया के थियोडोर नामक एक व्यक्ति ने दिया है। Okay, thank you. Now we move on to the next slide, in which I have given some notable features of this book. This can be very important for you. इस किताब के कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। I don't want to explain it in a great deal. I just read it out for you. It is very clear. It is very simple. The first thing is that it is the only biblical book that deals with the unique love of the bride and the bridegroom. मैं इसे आपके सामने पढ़कर छोड़ना चाहूंगा और सबसे पहली बात यह है कि एक वर और वधू के बीच में जो अनोखा प्रेम है उसके बारे में जिक्र किया गया एकमात्र पवित्र शास्त्र का किताब है ये। And second thing, it is very important, it is the only poetical book. See, it is the only poetical book. There are other poetical books in the Bible, but in the Hebrew Bible, in the Old Testament, but it is the only poetical book which gives no instructions or exhortations and which does not narrate a national experience. When we see all other poetical books, it gives us some instructions, it gives us some exhortations, or else it relates to some of the experiences of the people or a nation. But here, it takes no experiences as national experiences, and it does not give any instructions or exhortations to its readers. और इब्रानी पवित्र शास्त्र में हम विभिन्न प्रकार के काव्यात्मक किताबों को हम देखते हैं और उन काव्यात्मक किताबों में जब हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के निर्देशनों को, उपदेशों को और अनेक प्रकार के प्रोत्साहन की बातों को, राष्ट्रीय भावनाओं को, अनुभवों को वहां पर लिखा गया है, लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र में ये एक ऐसा किताब है, अकेला किताब है जो भले ही काव्यात्मक होने के बावजूद यहाँ पर किसी प्रकार का निर्देशन नहीं है, आदेश नहीं है, उपदेश नहीं है, वहां पर उत्साहित करने वाली भावनाओं को हम नहीं देखते हैं, ना ही राष्ट्रीय भावनाओं को और अनुभवों को जिक्र किया गया है। Thank you very much. The thing is that the third point is that it is one among the two books of the OT. The other book is the book of Esther, where as I said earlier, which does not explicitly mention God in its text. But as I said earlier, in few versions like New Jewish Bible, there is a reference to the Lord in chapter 8 verse 6. और मैंने आपको पहले ही बताया और एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि संपूर्ण पुराने नियम में केवल ऐसा दो किताब है, एक और एस्तर है और दूसरा है श्रेष्ठ गीत, जहां पर परमेश्वर का ये नाम सीधे रीति से जिक्र नहीं किया गया है या फिर लिखा नहीं है, लेकिन इसके भावनाओं से हम ये समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। 8:6 में इस प्रकार की एक आयत को हम देखते हैं।
Thank you. See, the fourth point is that it is one among the OT books. There are other Old Testament books also, and it is one among the Old Testament book that does not find any quotations or allusions in the New Testament. और हम ये एक ऐसा पुराना नियम का किताब है और ऐसे भी अन्य पुराने नियम के किताबें हैं जिससे नए नियम में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ से आयत उठाकर वहां पर लिखा नहीं है. And the fifth point is very interesting. It employs extensive use of the nature in its content, referring to at least 15 different species of animal and 21 different varieties of plants. See, it has only 8 chapters. It has only 8 chapters. And there are references to nature, plants and animals in other books also. But within the limited of 8 chapters, it extensively uses the nature. That's why, as I said earlier, it is closely knitted with the nature. It is interconnected with the nature. और इस किताब में जो है हम उस 8 अध्यायों में एक गहरा रिश्ता कुदरत के साथ, वातावरण के साथ, सृष्टि के साथ ये किताब निभाते हुए हम देखते हैं. और उन चंद अध्यायों में हम देखते हैं कि 15 जानवरों के प्रजाति का जिक्र किया गया है और 21 झाड़ी का या पौधों का, झाड़ों का जिक्र किया गया है. और इस प्रकार ये जो है कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध में है. Okay, thank you very much. Now I move to the most important part of this book, how the book is outlined. और अब जो है इस किताब के रूपरेखा के पास मैं जाना चाहूंगा. Okay, wait. Just show me the outline of the book, the previous slide. Thank you. Just I want you to stay here for some time. Thank you very much. See, when we look into the outline, there are different opinions of this, how this book is outlined. But I would like to follow here also. I would like to follow the most widely accepted opinion. और कई सारा राय है विद्वानों के बीच में कि इस किताब का रूपरेखा किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रूपरेखा के साथ मैं जाना चाहूंगा. In the slide, the title is given as a sub point, but it is not a sub point. It is the first point. The verse 1 is the title. और स्लाइड में जो है एक सब पॉइंट के रूप में शीर्षक को दिया गया है, लेकिन शीर्षक जो है सबसे पहला बिंदु है और सबसे पहला बिंदु में जो है वो पहले अध्याय के पहले आयत ही उसका शीर्षक है. And the entire book from 1 verse 2 to 8 verse 14, the entire book is divided into 6 poems. और 1 के 2 से लेकर 8 के 14 तक संपूर्ण किताब को 6 कविताओं में बांटा गया है. The 6 sections of the poem, of a single poem. या फिर एक कविता के 6 भागों के रीति से उसे बांटा गया है. You can classify it either way. Either it can be 6 sections of a single poem or it can be 6 poems. आप दोनों ही रीति को अपना सकते हैं, एक महान कविता के 6 भाग या फिर विभिन्न 6 कविताओं को वहां पर आप देख सकते हैं. Okay, I don't have time to give a detailed explanation of all these poems. इन सारी कविताओं का वर्णन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है. And so I would like to take one verse from every section and to give a brief explanation to that part. और लेकिन मैं जो कहूंगा कि एक कविता से या फिर एक गीत से जो है एक आयत को उठाकर संक्षिप्त में विवरण देना चाहूंगा. The first poem, the major theme of the first poem is a bride longing for her bridegroom. और यहाँ पर सबसे पहले कविता का विषय वस्तु ये है कि एक वधू अपने वर के प्रति अपने गहरे कामना को बता रही है. So the bride is waiting eagerly, yearning, craving for the bridegroom to return or the bridegroom to arrive to her. और यहाँ पर वधू जो है वो इंतजार कर रही है कि उनका वर जल्दी आ जाएगा उनके पास और ये मुलाकात संभव हो जाएगा. And when we see in the midst of this yearning, when we read chapter 1 verse 6, there is a particular verse in it.
और इस भाग में जब हम उसके 1 के 6 को पढ़ते हैं, वहां पर एक आयत को देखते हैं। Please, every one of you, please turn with me with your Bibles to chapter 1, verse 6. सारे अपने पवित्र शास्त्र को कृपया खुले, श्रेष्ठ गीत 1 का 6। I'm sorry to say to tell you that I have not given the entire detailed explanations of every verse in it, because there was a slight misunderstanding. I thought I was supposed to take it tomorrow, but when I knew that I am supposed to take it today, I could not give a last touch to the slides. So I will just be giving the other words that I have not put up in the slide. I will be giving to you as such, and you can take the notes down. और यहाँ पर जो है इन आयतों के विवरण के बारे में मैंने स्लाइड पर नहीं रखा हूँ, क्योंकि जानकारी इधर उधर हो गया था। मुझे लगा कि कल मुझे आपको इस किताब से अध्ययन देना है, लेकिन क्योंकि समय के कमी के कारण इस प्रकार हो नहीं पाया। मैं कोशिश करूंगा कि ये आप तक पहुंच जाए। Okay, when in the first section, when we come to 1 verse 6, हम जब पहले गीत में आते हैं, उसके पहले अध्याय का 6 आयत, the last word is like that, but my own vineyard I have not kept. और उसका आखिरी वाक्य इस प्रकार है, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। See, the Shunammite, she regrets a thing. She says that I was keeping all other vineyards. I was protecting many other vineyards, but my own vineyard I have not kept. और यहाँ पर ये स्त्री कह रही है कि मैंने कईयों के दाख की बारी की रखवाली तो जरूर किया, लेकिन मेरे दाख की बारी की रखवाली नहीं की। See, this points us to one of the greatest important correction that many a time we need to make in our life. और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सुधार जो हमारे जीवन में लेकर आना चाहिए, उसकी और ये आयत हमें इंगित करता है। Particularly as servants of God or as the believers in Christ, what we do as we have time to spend for others, particularly the servants of God who are in the vineyard of God, we spend time to others, but many a times we don't find to spend or to protect our own vineyard. We don't have time to spend for ourselves. और कई बार पासबानों के साथ, परमेश्वर के कलीसिया के अगुओं के साथ ये परेशानी होता है कि हम दूसरों के परेशानी के लिए, दूसरों के दाख की बारियों के लिए समय को निकालते हैं, उसके सुधार करने के लिए, उसके मरम्मत करने की हम प्रयास तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारी दाख की बारी को, उसकी कमियों को समझते हुए उसमें सुधार लेकर आना, उसकी रखवाली करना हम भूल जाते हैं। I don't say that we need not indulge in we need not look after the church, or we need not find time to pray for others or be concerned for others. That is not what I meant. We have to do it all, but at the same time we should spend time to be in the presence of God, to make our spiritual being also to flourish, whereby we can have a good relationship with our Christ also. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों के बारे में हमें सोच विचार नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में हमें चिंता नहीं करना चाहिए, उनके जीवन में सहायता नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब दूसरों की रखवाली हम कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में सुधार लेकर आने की प्रयास हम कर रहे हैं, ये ना भूले कि हमारी बारी की भी हमें स्वयं रखवाली करना है, परमेश्वर के सामने रिश्ता जोड़ते हुए उसमें नयापन जरूर लेकर आते जाना है। We should make sure that our family is protected, our vineyard is protected, my personal life is protected, my personal relationship with Christ is secure. We need to make sure all this. We cannot just open up our life, or we cannot break the walls of our personal life. We need to make sure that our life is secure, whereby when we testify to others, they don't point their fingers to us and say that first go and correct yourself, then come and teach us. We should never allow this to be heard from others.
और इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने रिश्ते को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे संतान को मसीह के साथ हमने जो रिश्ता जोड़ा है उसकी सुरक्षा हम पहले करें, उसे हम हमेशा सुरक्षित रखें और उस सुरक्षा से ही हम दूसरों के पास जाते हुए उनकी भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके बढ़ोतरी के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। यदि हम अपने ही घर को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो दूसरों के पास उंगली उठाने का कारण बन जाएगा, जो तुम्हारा घर डा पड़ा हुआ है, तुम मुझे तैयार करने के लिए, सुधारने के लिए कैसे आ सकते हो? Okay, thank you. The second section of the poem deals with the lovers seeking and finding each other. और दूसरा कविता जो है या फिर कविता का दूसरा भाग जो है, यहाँ पर दो प्रेमी एक दूसरे को खोज रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। And here we see the dialogues between the bride and the groom as they're longing to trace for each other. And once they find their beautiful and sweet conversation with each other. और यहाँ पर जो है दो प्रेमी जब एक दूसरे के इंतजार में थे और मिलने की कामना कर रहे थे, मिलने के बाद वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वाद संवाद कर रहे हैं और वो भावना यहाँ पर व्यक्त किया गया है। And in this section, I would particularly point out to you the verse 2, verse 14. और यहाँ पर मैं 2:14 को आपके सामने रखना चाहूंगा। And it reads like this: "Oh my dove, in the clefts of the rock, in the covert of the cliffs, let me see your face, let me hear your voice, for your voice is sweet and your face is comely." 2:14 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। See, we see that the groom is addressing the bride as the dove. और यहाँ पर हम देख रहे हैं वर वधु को कबूतरी के नाम से संबोधित कर रहा है। What is the peculiar character of that bird? और उस शब्द का विशेषता क्या है? Not the word, but the bird. उस पंछी का या फिर उस पक्षी का विशेषता क्या है? We find that the dove is mentioned many times in the Bible. हम देखते हैं कबूतर या कबूतरी का ये जो पक्षी है इसे कई बार पुराने नियम में, नए नियम में जिक्र किया गया है। One of the characteristics of dove, there are many notable features in that bird, but one of the characteristics of dove presented in the Bible is that, and we know that the dove always has wet eyes. Their eyes are always filled. और अनेक विशेषताएं पवित्र शास्त्र से हम जो है कबूतर के बारे में, कबूतरी के बारे में हम देख सकते हैं, इस पक्षी के बारे में देख सकते हैं, लेकिन एक विशेषता में जो यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि उनके आंखों में हमेशा नमी रहता है, हमेशा ही वो आंख गीला रहता है। And we see that when the dove, they stayed together as a couple, and when one of the dove lives in search of food, the other dove produces a sound, a murmuring sound, a groaning sound. Until it finds its partner to return, it produces a sound in it. और इस प्रकार कबूतर के दो दंपतियों को यदि हम देखते हैं और एक दंपति जो एक साथी जो है भोजन की खोज में यदि उड़कर चले जाए तो वहां पर जो साथी बचा हुआ है एक विशेष प्रकार के कराने की शब्द को निकालता है, आवाज को निकालता है, जहां पर वो इंतजार कर रहा है कि उसका साथी वापस आ जाएगा। In the same way, we as the church, we are groaning for our Christ to return. और इसी प्रकार हम जो परमेश्वर की कलीसिया है अपने मसीह लौटने के लिए करा रहे हैं। And we see here that the groom is addressing the bride as the dove. और यहाँ पर वर जो है वधु का संबोधन कबूतरी ये शब्द से कर रहा है। And he says that, let me see your face, let me hear your voice. और वो कह रहा है मैं तेरे चेहरे को देखूं, मैं तेरी बोली को सुनूं। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? What does it imply? इसका अर्थ क्या निकलता है?
See, our God is always in search of a loving relationship with us. हमारा परमेश्वर हमेशा ही हमारे साथ एक प्रेम के रिश्ते में जुड़ा हुआ है। Even the major reason of God creating the humankind is to have a loving relationship or a fellowship with Him. और इंसान को परमेश्वर ने इसीलिए ही बनाया कि इंसान के साथ परमेश्वर एक प्रेम के रिश्ते में प्रवेश कर पाए, प्रेम के इस अनुभव में हमेशा बना रहे। Though in the Garden of Eden, through the sin, the humanity destroyed, it breached the relationship it breached the fellowship with God, still we find that through the atonement death of Christ Jesus, that relationship was again brought again brought life. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एदन की वाटिका में इंसान के पाप के कारण उस रिश्ते में दरार आ जाता है और वो रिश्ता दूर चला जाता है, लेकिन यीशु मसीह अपनी कुर्बानी के कारण वापस उस रिश्ते को जोड़ते हुए परमेश्वर और इंसान के बीच में वो गहरे घनिष्ठ प्रेम का रिश्ते को फिर स्थापित करता है। Christ restored the relationship that was breached in the Garden of Eden. और एदन वाटिका में जो प्रेम का रिश्ता टूट गया था उसे मसीह फिर जोड़ता है। And as the word says, God is always ready to give time for us. और वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा ही अपना समय अपने लोगों को देने के लिए तैयार है। He wants to hear from us. वो आपसे सुनना चाहता है। He wants to speak to us. वो हमसे बात करना चाहता है। He wants to see us. वो हमें देखना चाहता है। But are we ready to spend time with Him? लेकिन क्या हम उनके साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं? Are we ready to spend time with Him? क्या हम उनके साथ समय गुजारने के लिए तैयार हैं? If not, our love is not pure. यदि नहीं तो हमारा प्रेम शुद्ध नहीं है। We need to have a return. हमें लौटने की जरूरत है। We need to long for our bridegroom. और हमारे वर के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाना जरूरी है। And we need to find time every day to have a fellowship with Him. और प्रतिदिन उनके साथ सहभागिता निभाने के लिए हमें समय ढूंढ कर आने की जरूरत है। May God bless us for that. और परमेश्वर हमें उस हद तक मदद करते जाए। And the third part of the poem deals with the wedding procession. और इस संगीत के तीसरे भाग में जो है हम शादी के बारात को देखते हैं। From 3 verse 6 to 5 verse 1 it deals with the wedding procession. और 3 के 6 से लेकर 5 के 1 तक जो है विवाह के उस बारात को हम देखते हैं। In this section I would like to point to you verse 4 verse 12. Chapter 4 verse 12. 4 के 12 को मैं यहाँ पर आपके लिए दिखाना चाहूंगा। It says, a garden locked is my sister, my bride, a garden locked, a fountain sealed. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। See the terms employed for the bride. और यहाँ पर वधू के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसे आप देखें। She is not an open park, but she is an enclosed garden. वो एक खुला बगीचा नहीं है लेकिन बंद बारी है। She is, and again I repeat, she is not an open park, but she is an enclosed garden. मैं हमेशा एक और बार आपको बताता हूँ, वो एक खुला बगीचा नहीं है लेकिन बंद बारी है। And she is a privately sealed fountain whose waters are only meant for the groom. और वो एक ऐसा झरना है जिसे व्यक्तिगत रूप में उसका किवाड़ बंद किए हुए है, लेकिन वो सोते का पानी केवल वर पी सकता है। What does this word mean to us? और इसका क्या अर्थ निकलता है? What does this teach us? ये हमें क्या शिक्षा दे रहा है? See, God wants us to always be secure in our life. हमेशा ही परमेश्वर हमारे जीवन में सुरक्षित रहे। He protects us. वो हमें सुरक्षित रखता है। But at the same time, He has set boundary limits for us. लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें जो है फाटक के अंदर बंद रखा है, सीमाओं को रखा है।
He wants us never to break that limits. और परमेश्वर ये चाहता है कि कभी भी हम उस सीमाओं को ना तोड़े। He wants us always to remain protected in our life. और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सुरक्षित ठहरे। He wants us to be set apart for him. और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके लिए अलग किए हुए रहे। He wants us to pour out our entire love only to him and only for him. और वे चाहते हैं कि हम अपना प्रेम, संपूर्ण प्रेम केवल उनके सामने उंडेले। We are an enclosed garden. We are a sealed fountain, and our love is not for anyone else, but it is only for our Christ. और हम जो है बंद किए हुए एक बारी है, हम छाप लगाए हुए झरना है, और हमारा प्रेम केवल हमारे मसीह के लिए है। The thing that I always tell in my church, I repeat it here, as we see in 1 Corinthians 1 verse 3, 1 Corinthians chapter 3 verse 6, it says, you are the temple of God. और हम पहले कुरिन्थियों के 3:6 में हम ये पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। It just says that we are the temple of God. वे कहते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर है। And as here it says, we are an enclosed garden. We are the temple of God. Dear brothers and sisters, I would like to exhort you to keep yourself pure, protected, and sanctified. If you are the temple of God, never make it a museum for men. और हम अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखें, हम बंद रखें, हम परमेश्वर के बंद बारी है, हम परमेश्वर के बंद मंदिर है। और यदि हम परमेश्वर के बंद मंदिर है तो हम अपने आप को एक खुला हुआ संग्रहालय या म्यूजियम के समान ना छोड़े। We should always be, our love should be always for our Christ, and we should always remain pure and sanctified in our life. और हमेशा ही हमारा जीवन जो है परमेश्वर के सामने पवित्र ठहरने पाए, कि हमारा जीवन केवल उनके लिए ही समर्पित रहे। May God bless us for that too. और परमेश्वर हमें उस हद तक आशीष दे। The fourth section of the poem leads with the bride's fear of losing the bridegroom. और चौथा भाग जो है यहाँ पर वधू के उस डर को दिखाता है, जहां पर वो डरती है कि उनका वर उनसे दूर चला जाएगा। From chapter 5 verse 2 onwards through 6 verse 3, we see the fear of the bride of losing the bridegroom. 5 के 2 से लेकर 6 के 3 तक यहाँ पर हम वधू के उस भय को देखते हैं, जहां पर वो डर रही है कि उसका वर खो जाएगा। And in chapter 5, we see that from verse 2 onwards, we see that the groom arriving to the bride at night, but she was not opening the door for him. और हम 5 के 2 से हम आगे ये पढ़ते हैं, वर वधू के लिए वधू के पास रात को आता है और खटखटाता है, लेकिन वो खोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है। He was standing in the door and knocking it and telling, open the door, I want to spend time with you, open the door. वो द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा था, लेकिन वो सुन नहीं पाई। वो कह रहा था कि मैं आकर तुम्हारे साथ समय गुजारना चाहता हूँ। But at first she did not open. सबसे पहले वो नहीं खोलती है। But in 1 verse 6 we read that by the time she opened, she found that the groom had gone. लेकिन हम उसके 6वें आयत में ये पढ़ते हैं कि जब उसने द्वार को खोला, लेकिन उसका प्रेमी जो है तब तक मुड़कर चला गया था। So this exhorts us to use our time rightly. और ये हमें ये सलाह देता है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। Don't expect God to wait for you always. हमेशा ही परमेश्वर आपके इंतजार में रहेंगे, ऐसा ना सोचे। God sets specific time for everything. परमेश्वर ने हर एक बातों के लिए नियुक्त समय रखा है। And if you don't do it then, if you don't find him then, you may not expect him to you may not expect to see him when you want to see him. और जब आप उस नियुक्त समय में उन्हें खोज नहीं निकालते हैं, तो जब आप अपेक्षा करेंगे आप उसे नहीं पा पाओगे। See in verse 5 verse 7, it says that she longs for her husband to return. She searches for him in the town. She searches for him in the alleys. And when the watchmen found her, they beaten her and they wounded her.
और यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि उसकी 7वीं आयत में या उसके हृदय की लालसा को बता रहा है, जहां पर वो अपने वर को फिर ढूंढना चाहती है। वो ढूंढते हुए कई सारे जगहों में जाती है, नगरों में जाती है, अनेक सारे जगहों में जाती है, लेकिन इस प्रकार ढूंढते ढूंढते जब वो नगर में आ पहुंचती है, नगर के पहरेदार उसे पकड़ते हैं, उसे मारते हैं और घायल करते हैं। See, the thing is that when the groom was with her, nobody dared to touch her. बात ये था, जब वर उनके साथ था कोई उसे छू नहीं सकते थे। But when the groom left her, she was getting wounded and beaten by everyone. लेकिन जब वर छोड़कर चला जाता है तो हर कोई उसे मारता है, पीटता है। Dear brothers and sisters, we have our protection only when we are with Christ Jesus. प्रभु के लोगों में आपको ये समझाओ, हमारा सुरक्षा तब भी है जब हम मसीह के साथ हैं। His fellowship with us gives us protection. और उनका सहभागिता हमें सुरक्षा देता है। And without God, we are a victim of satanic fear. और यदि हम परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर रहित जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर शैतान के कामों के हम शिकार बनते जाएंगे। We will be easily targeted by Satan. और शैतान का निशाना हम बन जाएंगे। So make sure that we open when our Christ knocks on the door. और इसीलिए जब मसीह खटखटा रहे हो, हम अपने द्वारों को खोल कर दें। Let's open our hearts widely for him. हम अपने हृदयों को खोल कर दें। Let's invite him into our life. और हमारे जीवन में उनको निमंत्रित करें। And let's tell him that, Lord, I belong to you and you are mine. और उनको बताए कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे। May God help us for that also. और परमेश्वर हमें उसके लिए भी मदद करे। The fifth part of the poem deals with the beauty of the bride. और 5वें भाग में हम ये देखते हैं कि वधू का सुंदरता यहाँ पर वर्णन किया गया है। 6 verse 4 to 8 verse 4 shows the beauty of the bride. 6 के 4 से लेकर 8 के 4 तक वधू की सुंदरता का वर्णन किया गया है। I don't go to explain every details of it. मैं इसके सारे ही छोटे-छोटे बातों का विवरण देना नहीं चाहूंगा। But in verse 7, in chapter 7 verse 10, we see a particular thing. 7 के 10 में हम एक विशेष बात को देखते हैं। It reads like this. और ये इस प्रकार पढ़ा जाता है। I am my beloved's and his desire is for me. इस प्रकार लिखा है, मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी और नीत बनी है। See, the bride says that I belong to my groom, I belong to my beloved, and he desires for me. यहाँ पर वधू कह रही है, मैं अपनी प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी और हमेशा बनी है, वही है। The same thing we see in chapter 2 verse 16 and in chapter 6 verse 3. और हम उसी बात को जो है 2 के 16 में और 6 के 3 में भी देखते हैं। Both the verses read like this. और दोनों आयतें इस प्रकार है। My beloved is mine and I am his. मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। My beloved is mine and I am his. मैं अपनी प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। How many of you can tell like this? I belong to God and my God belongs to me. हम में से कितने इस प्रकार कह सकते हैं कि मैं अपना परमेश्वर का हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा है। When we say that God belongs to me, it is not that God is my private property. जब हम ये कहते हैं कि जब परमेश्वर मेरा है, उसका ये अर्थ नहीं कि मेरा परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत संपत्ति है। But when we say that God belongs to me, we imply that God is for me in every sphere of my life. लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा है, उसका अर्थ ये है कि मेरे जीवन के सारे क्षेत्र में मेरा परमेश्वर मेरे लिए है। In the metaphor of the wine, which we see in John chapter 15, Christ Jesus also says that stay in the wine, and until you stay in me and me in you, you will have no life. You are equal to dead. You will have no life within yourself.
और यूहन्ना के 15 में जो दाग की बारी के बारे में दिखाया गया है, वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उस दाग में बना रहो और वो दाग तुम्हारे अंदर बना रहे, और यदि हम इस प्रकार परमेश्वर में और परमेश्वर हमारे अंदर ना बने रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Dear brothers and sisters, how many of you can say, how many of us can have affirm this covenantal relationship in our life, and we can firmly say that, yes, Lord, I belong to you and you belong to me. और कितने लोग इस प्रकार इस बात का ऐलान कर सकते हैं, जो वाचा का रिश्ता हमारे साथ परमेश्वर ने जोड़ा है, उस वाचा के रिश्ते के अनुसार परमेश्वर मेरा है और मैं अपने परमेश्वर का। How many of us can tell that, Lord, you desire for me, I desire for you, I will never leave you, whatever be the circumstances of my life, I am not going to leave you, I will long for you, I will live for you, and even I am ready to die for you. और हम में से कितने ये कह पाएंगे कि परमेश्वर मेरा आग्रह आपकी ओर है और आपका आग्रह मेरी ओर है, और किसी भी परिस्थिति में मैं आपको नहीं त्यागूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मृत्यु के अंत तक परमेश्वर आपके साथ मैं बना रहना चाहता हूं और उस विश्वास योग्यता में ठहरना चाहता हूं। God desires from that, us from that. और परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम God desires that from us. May God help us for that और also. परमेश्वर का मदद हमारे ऊपर है इस बात को पूरा करने के लिए। The sixth part of the poem deals with the ultimate beauty of love. और छठवें भाग में हम प्रेम का श्रेष्ठ सुंदरता को देखते हैं। It is the concluding part of the poem. और यहाँ पर जो है ये गीत का अंतिम भाग है। And as I said, in the key words taken from chapter 6, taken from verses chapter 8, verse 6 and 7. और जो मुख्य आयत है 8 के 6 और 7 आयत से लिया गया है। Chapter 8, verse 6 and 7. 8 के 6 और 7 आयतों से लिया गया है मुख्य We आयत। see 3 images representing the love. यहाँ पर हम 3 ऐसे चित्रों को देखते हैं जो प्रेम का प्रतिनिधि के रूप में खड़ा है। And 3 images, the images of grave, the images of flame, and the image of flood, we see that represent the loving relationship between the groom and the bride. वर और वधू के बीच में जो प्रेम का रिश्ता है उसे दिखाने के लिए 3 चित्रों का इस्तेमाल किया गया है, एक कब्र का, एक अग्नि का और तीसरा भाड़ का। Let me read out to you from an English version called the Message. The Message नामक अनुवाद से मैं आपके लिए पढ़कर सुनाऊं। Here it reads like this. यहाँ पर इस प्रकार पढ़ा जाता है। Love is invincible, facing danger and death. Passion laughs at the terrors of hell. Love is invincible, facing danger and death, which means even death cannot separate love. और यहाँ पर ये कहा गया है कि मृत्यु के सामने और जीवन के सामने भी जो है ये सारे बात, प्रेम हारता नहीं है, प्रेम हमेशा बना रहता है। Again it says the fire of love stops at nothing. और उसके बाद कहा गया है कि प्रेम की ज्वाला किसी के सामने रुकता नहीं है। And thirdly it says flood waters cannot drown love. और उसके बाद कहा गया है बाढ़ की पानी उसे डुबा नहीं सकती है। What does this imply? इसका अर्थ क्या है? What does it teach us in our life? हमारे जीवन में क्या शिक्षा देता है? Dear brothers and sisters, our love for Christ should be strong as a mountain. हमारे परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है पर्वत के समान अटल होना चाहिए, सामर्थ्य रहना चाहिए। It should be strong as a stronghold. It should not be wavering. एक दृढ़ गढ़ के समान दृढ़ होना चाहिए, इधर उधर हिलने वाला नहीं होना चाहिए। As Paul says in Romans chapter 8 verse 38, that nothing can separate me from the love of God in Christ Jesus. और रोमियो की पत्री 8 के 38 में इस प्रकार पौलुस कहता है, मैं निश्चय इस बात को जानता हूं कि मसीह के प्रेम से मुझे कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। Nothing can separate me from the love of God. मसीह के प्रेम से मुझे कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। That cannot separate me.
मृत्यु मुझे अलग नहीं कर सकता, Hunger cannot separate me. भूख मुझे अलग नहीं कर सकता, Nakedness cannot separate me. नंगापन मुझे अलग नहीं कर सकता, Persecution cannot separate me. सताव मुझे अलग नहीं कर सकता, Sufferings cannot separate me. पीड़ाएं मुझे सताव और इस प्रकार की बातें Even अलग if नहीं कर fire सकता। or flood awaits me, still I will stay in the love of God that is revealed through Christ Jesus. कब्र, अग्नि या बाढ़ की पानी मेरी इंतजार करती हो, लेकिन सही तब भी बात है। ये सारी बातें मसीह के प्रेम से ईमान है। दूर नहीं कर सकता। Song Amen. of Solomon gives us this strong relationship, strong bond of love that we have in Christ Jesus. और सुलेमान के श्रेष्ठ गीत हमें मसीह के साथ जो घनिष्ठ रिश्ता है उसकी गहराइयों को समझा कर देता है। Can we affirm it again? Can we testify it in our life that Jesus, nothing is going to separate me from the love that I have for you? और क्या हम इस बात को एक और बार हमारे जीवन में ऐलान करते हुए कह सकते हैं कि मसीह आपके प्रेम से मुझे कोई भी बात दूर नहीं कर सकता। I remember an incident that happened in my life. मैं एक घटना को याद करता हूं जो मेरे जीवन में हुआ था। Sorry, it did not happen in my life. I heard that incident. वो मेरे जीवन में हुआ नहीं, लेकिन मैंने कहीं से वो सुना। During the persecution in Orissa in 2009, during those persecution, I was hearing the testimony of one of the pastors. 2009 के उस समय में उड़ीसा के राज्य पर जो सताव हो रहा था, वहां पर मसीहों पर जो सताव हो रहा था, वहां के एक पासबान से मैं गवाही सुना। I was hearing his testimony. I was translating for him. मैं उसके गवाही को सुनकर जो है अनुवाद कर रहा था। And he was telling like this. और वो इस प्रकार कह रहे थे। And he was saying, I lost my home. वो कह रहे थे कि मैं अपने घर से वंचित रहा। The people, the rioters or the fanatics, religious fanatics, they came and set my home on fire. वे जो रूढ़िवादी लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, वे आते हुए मेरे घर को जला दिए। They burned my house to ashes. उन्होंने मेरे घर को राग कर दिया, जला दिया। I was standing far in a jungle mountain, on a mountain top, and I was seeing my house coming down to ashes. और मैं दूर जंगलों में एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होते हुए अपने घर को नीचे आते हुए देख रहा था। My wife was standing beside me. She was crying. और मेरी पत्नी मेरे बाजू में खड़ी होकर रो रही थी। And she was telling why God did this to me. और वो सवाल कर रही थी परमेश्वर ने ये क्यों किया। But right then I heard a voice in my heart. I testified, I affirmed to God that God, this is not going to separate me from the love that I have in you. लेकिन मेरे दिल के अंदर मैंने एक आवाज को सुना और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये बात मुझे आपके प्रेम से दूर नहीं करेगा। Dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, same way can we affirm it in our life that nothing is going to separate me from the love of Christ, that is love of God that is revealed in Christ Jesus. क्या हम अपने जीवन में इस बात की मंसूरी जता सकते हैं, एक और बार इसकी दावा कर सकते हैं कि इस दुनिया की कोई भी बातें हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Thank you. Now I move to the next part. May God help us to do that also in our life. और परमेश्वर इस बात को भी पूरा करने के लिए हमें मदद करे। Please show me the next slide. When we look into the application part of this book, जब हम इस किताब के प्रायोगिक बातों की ओर देखते हैं, we see that we can find a spiritual application based on the typical interpretation of this book that I was dealing when I was giving you when I was explaining the outline of the book. और जब मैं सामान्य व्याख्या के बारे में बात कर रहा था, वहां पर जो है एक आत्मिक रीति से इसके उपयोग को हम देख सकते हैं। I have already explained to you the spiritual application in the outline part. और मैं इसके रूपरेखा में इसके आत्मिक उपयोगिता के बारे में वर्णन किया हूँ। The relationship between Christ and the church. कलीसिया और परमेश्वर यीशु मसीह के बीच में रिश्ता। Secondly, Song of Solomon has a marital application based on the literal interpretation of the book.
और यहाँ पर शाब्दिक व्याख्या के आधार पर शादी के संबंध में इसका उपयोगी है। Based on the literal interpretation, we see a marital application. हम इसके शाब्दिक व्याख्या के अनुसार शादी के संबंध में इस किताब के उपयोग को देखते हैं। Song of Solomon should not be always taken as a spiritual element, but it can be employed in our marital relationship, the relationship between a husband and the wife, between the husband and the wife. श्रेष्ठ गीत की किताब को हमेशा ही आत्मिक बातों की ओर ही लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन के शादी के संबंध के लिए भी गहरा सीख जिसे हम लागू कर सकते हैं यहाँ पर हम पा सकते हैं। And when we give preference to the literal interpretation, one verse that I would like to point out to you that is given, one verse that is given 3 times in Song of Solomon, I would like to point it to you. जब हम शाब्दिक व्याख्या की ओर देखते हैं और इस प्रकार की बातों को समझने के प्रयास करते हैं, एक बात जो 3 बार दोहराया गया है 3 आयतों में, मैं आपको बताना चाहूंगा। In verse 2, in chapter 2 verse 7, 2 के 7 में, in chapter 3 verse 5, 3 के 5 में, and in chapter 8 verse 4, और 8 के 4 में we read like this, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, I adjure you, मैं O तुम्हें daughters of Jerusalem, So please read the whole thing. I adjure you, O daughters of Jerusalem, that you stir not up, nor awaken love until it please. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराती हूँ कि तुम मेरी प्रेमी को न जगाना जब तक वो स्वयं ना उठना चाहे। Love should not be stirred up until it is pleased. हमें प्रेम को तब तक भड़का कर उठाना नहीं चाहिए जब तक वो प्रसन्न ना हो। It should not be shaken or awakened until it is ripened. जब तक वो पका नहीं है तब तक हिला हिला कर उसे उठाना नहीं चाहिए। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? There is a time designed by, set by God in our life when we are supposed to enter into the physical sexual relationship in our life. हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने एक नियुक्त समय रखा है जब हम अपने शारीरिक लैंगिक संबंधों में प्रवेश कर सकते हैं। Different from the animals, God has set a time for us. जानवरों से एक अलग ढंग के रीति के साथ इंसानों के लिए परमेश्वर ने जो है एक नियुक्त समय रखा है। In the creation, we see that when God created all other things as all other animals and animals as partners, as two, he created, firstly, he created Adam as a single being. हम सृष्टि के समय में देखते हैं सारे जानवरों को जो है साथियों के साथ सृष्टि किया गया था, दंपति के रूप में सृष्टि किया गया था, लेकिन आदम को अकेला बनाया गया। First, he was created as a single being. एक अकेले सृष्टि के रूप में आदम को बनाया गया। And then a time came when God found that it is not good for him to live alone anymore. लेकिन एक ऐसा समय आया जहां पर परमेश्वर ने ये देखा कि उसके लिए अकेला रहना भला नहीं है। Until that time it was good for him to live alone. उस समय तक अकेला रहना सही था। But now it is not good for him to live alone in the future. लेकिन अब इस समय में परमेश्वर देख रहा है इससे आगे अकेला रहना सही नहीं है। And when God found that it is not good for him, he created a partner for him, or else he gave a partner for him. लेकिन उस समय को देखने के बाद परमेश्वर उसके लिए एक साथी को बनाता है और उसके लिए दे देता है। In the same way, there is a time designed by God in all of our lives for our love to be stirred up, for us to enter into a physical relationship with our partner. और उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी एक नियुक्त समय रखा है जहां पर अपने शारीरिक भावना को हम भड़का सकते हैं और अपने प्रेमियों के साथ, साथियों के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश कर सकते हैं। Until that time it should not be shaken. लेकिन उस समय तक भड़काए ना। Until that time it should not be broken. उस समय तक उसे जला ना उठे।
Until that time, we should remain pure. We should never fall into the sins of adultery or fornication. और उस समय तक अपने आप को हम पवित्र रखें और व्यभिचार के पाप में ना प्रवेश करें. And once that position is attained, और जब वो स्थान को हम हासिल कर लेते हैं, the words that I said earlier should be always in our mind, that I belong to my beloved and my beloved is mine. Here the beloved would imply our partner. और जब हम उस स्थान को हासिल कर लेते हैं, हम उस आयत को हमेशा हमारे मन में रखें, मैं अपनी प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है. I belong to him and he belong to me. I belong to him in all way. I belong to her or I belong to him. Anyhow, I belong to my partner, my body, my spirit, my soul, my entire body belongs to him or her, and she or he belongs to me. और जब हम उस शादी के रिश्ते में प्रवेश कर लेते हैं, उसके बाद हमेशा इस बात को याद रखना कि मैं अपनी प्रेमी की हूँ और वो मेरा है, और इस प्रकार मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा सोच, सब कुछ उसके ओर केंद्रित रहना चाहिए. Let us keep our marital relationship pure and holy before the sight of God. और इस प्रकार हमारे शादी के संबंध को, रिश्ते को परमेश्वर के सामने पवित्र और शुद्ध रखें. Finally, the Song of Solomon has an ecological application based on its references to nature. Ecological application. और कुदरत के बारे में जिस प्रकार इंकित किया गया है, कुदरती प्रकृति के बारे में, सृष्टि के बारे में उपयोग इस किताब से हम पा सकते हैं. As I said earlier, there are many references, voluminous references to animals and plants in the very short chapters of it. और इसके छोटे छोटे अध्यायों में मैंने पहले ही आपसे कहा कि कुदरत के संबंध में, सृष्टि के संबंध में अनेक बातों को इंकित किया गया है. So the greatest desire of human love is linked with the nature. और मनुष्य का जो प्रेम का रिश्ता है वो कुदरत के साथ जोड़ा गया है. We see expressions of love in the nature. और प्रेम के अनुभवों को हम जो है सृष्टि में देखते हैं. We see love of God in the nature itself. और परमेश्वर के प्रेम को हम कुदरत में देखते हैं, सृष्टि में देखते हैं. Are we able to enjoy the beauty of the nature? और क्या हम कुदरत की सुंदरता को हम अनुभव कर पा रहे हैं, उसका मनोरंजन ले पा रहे हैं? Being in multinational cities like Bombay or in great towns like Lucknow, as I live here, we seldom find the beauty of nature. We do see only the concrete jungles around us. हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय महानगरों में जब हम रहते हैं, जैसे बॉम्बे के हो या फिर लखनऊ के हो, हम केवल इमारतों को देखते हैं. So we don't have time to look into the beauty of God's creation. और परमेश्वर की सृष्टि की ओर निहराने के लिए हमारे पास समय नहीं है. But sometimes when I switch on to Discovery and National Geographic channels, I praise God, seeing the beauty of the nature that He has created. लेकिन मैं जब कभी नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी खोलता हूँ, परमेश्वर की सुंदरता को देखकर, उसकी सृष्टि की खूबसूरती को देखकर मैं प्रभु का स्तुति करता हूँ. Dear brothers and sisters, I have found the greatest engineer in our God itself. और सबसे greatest engineer. और मैं अपने परमेश्वर में इस दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर, सबसे श्रेष्ठ इंजीनियर को पाया हूँ. He is not only the Lord of Lords, but he is also the architect of all architects. और वो जो है प्रभुओं का प्रभु ही नहीं, लेकिन हर आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट वही है. And his architecture is found in the nature. और उन्होंने जो तैयार किया है, उनका जो निर्माण है, उसे हम सृष्टि में देखते हैं. His architecture can be seen in the flora and the fauna. और हम वहां पर उनके जानवरों में और उनके पेड़ पौधों में जो है, हम उनके निर्माण को देखते हैं. He has given the nature for us to preserve, to sustain, and to conserve, and to use it wisely and stably. और सृष्टि को इंसानों के हाथ में इसीलिए दिया है कि हम उसका आनंद ले, उसे बनाए रखें और उसके साथ एक में होकर आगे बढ़े. Let us protect the nature. और इसीलिए इस प्रकार सृष्टि को हम सुरक्षित करें. Let us sustain it. उसे हम बनाए रखें. And let us also
be submissive to the Lord until the return of our Christ. Let us long for him. और साथ ही साथ जो है परमेश्वर के आगमन के लिए हम इंतजार करते हुए जिए। I would like to here conclude my message. और यहाँ पर मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहता हूँ। Please show me the conclusion slide. I have written the entire thing for you that I have said. The Song of Solomon characterizes a sweet communion of Christ and his church, that which is to be consummated in his second coming. और यहाँ पर मैंने जो कुछ कहा है उसका निष्कर्ष यहाँ पर मैं बताया हूँ। और मैंने ये कहा कि श्रेष्ठ गीत में परमेश्वर मसीह और कलीसिया के बीच जो प्रेम है उसका वर्णन बताया गया है, जिसकी पूर्णता को हम उसके दूसरे आगमन में देखेंगे। Let us await for the second coming of Christ. और इसीलिए उसके दूसरे आगमन का हम इंतजार करें। The Song of Solomon also serves as an object lesson in illustrating the wonders of the human love. और श्रेष्ठ गीत जो है हमें ये सीख देता है मानवीय प्रेम के गहरे बातों के बारे में। The second thing here I would like to emphasize. See, I have written it. I don't have time to explain. My time is already out. So I would not take time to explain. It is written. It provides a wholesome balance between the extremes of sexual perversion and an ascetic denial of God-given gift of physical love, which means God has given this physical relationship, sexual relationship to man, but it should be only within the boundaries of the marriage relationship. और इस कहानी में जो है हम एक संतुलन को देखते हैं, किसके बीच? लैंगिक ढोंग के बीच में और एक सन्यासी जीवन के बीच में जो है हम एक संतुलन को देखते हैं, जहां पर वो दोनों ही गलत होने के बावजूद हम परमेश्वर के उस नियम के अनुसार जब शादी के संबंध में बीच में आ जाते हैं, वहां पर एक गहरा प्रेम का संतुलन हम बना सकते हैं। And finally, the book also teaches on us the interconnectedness of our existence with the other creations of God. And so we are exhorted to preserve and sustain the ecosystem. और साथ ही साथ ये किताब हमें सिखाता है कि हम जो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर के अन्य सृष्टियों के साथ एक गहरे संबंध में है और हमें इस प्रकार उन्हें बनाए रखना है, उन्हें सुरक्षित रखना है। Thank you for patiently hearing to me. Please pardon me for my grammatical mistakes in the English grammar. I am not much well versed in English. I usually employ Hindi or Malayalam. And thank you for patiently listening to me. Thank you once again. May God bless us through this word.